हेलो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में रखी घंटी को बजाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक बेझिझक पहुंच जाए। Hello everyone, this is Isha Dubey here and you guys are watching my YouTube channel that is Live Your Life with Isha. Today I am back with very important and very interesting topic as well, and that is how to know about your skills. Because this is the only thing which is actually going to decide your future, which is actually going to make your future, and which is actually going to discover your life. So just without wasting a single minute, just let's start. Have good communication skills, which is actually very important part during these days. आजकल की दुनिया में अच्छी बातचीत कर लेना एक बहुत बड़ा वरदान है. इट इज़ लाइक बिकॉज वी हैव टू बी, हमें अपनी बात रखना लोगों के सामने, अपनी बात को ना सिर्फ रखना बल्कि हम जो कह रहे हैं सामने वालों को वो बात समझ में आ जाना. दिस इज़ द थिंग. तो अपनी बातचीत को इतना सिंपल और इतना नेचुरल रखिए कि लोग को ज़्यादा सोचना न पड़े कि आप क्या कहना चाहते हैं. तो ये इस तरह से बात करने से आपकी ना कम्युनिकेशन तो अच्छी होगी ही होगी और आप कम शब्दों में काफ़ी अच्छा कह जाएंगे. तो विच इज़ जो एक्चुअली आजकल लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं तो वो मेरे बारे में नहीं जानता और हम उसके बारे में नहीं जानते. सो कम्युनिकेशन इज़ ओनली द फर्स्ट इम्प्रेशन, इट इज़ ओनली द फर्स्ट थिंग विच क्रिएट्स either a good impression or a bad impression. So it is up to us कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मौजूद लोगों के मन में हम अपने बारे में क्या इम्प्रेशन बना सकते हैं, क्या उनको मेरे बारे में उनको क्या सोच सकते हैं वो लोग. सो इट इज़ ऑल अप टू अस. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि जो बेचारे थोड़ा झिझकते हैं कुछ कहने से, या कुछ जो वो who they are actually not there are some people who are actually not good at keeping their things in front of others. बट ये गलत है. उनको हिचकना नहीं चाहिए. जो कहना चाहे कह दें, आइदर गुड और बैड. उनको ये आदत डालनी चाहिए. अगर गलती होगी, एक बार होगी, 2 बार होगी, पर उस गलती से वो धीरे धीरे सीखेंगे भी. तो इट इज़ गुड. आपके मन में जो है आप उनको बोलिए. ज़रूरी नहीं हम जब बोले तो अच्छा ही बोलें, हम बुरा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर बोलना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. क्योंकि आजकल बहुत लोग झूठ बोलना सीख गए हैं. कभी कभी झूठ बोलना फ़ायदा भी हो जाता है लोगों को. झूठ बोल के लोग फ़ायदा को भी करा देते हैं अपना, पर ये गलत है. झूठ बोल के कुछ अगर आपको कुछ हासिल हो रहा है तो वो इट्स एक्चुअली उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती. क्योंकि जिस काम के लिए अगर आप डिज़र्विंग हो तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हो, जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए. तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग चलाना और ज़्यादा कुछ झूठ बोलकर कुछ गलत काम करके उसको हासिल करना, दिस इज़ नॉट ये कोई सल्यूशन नहीं है प्लीज़. तो और पर हाँ, अगर किसी झूठ से किसी का आप किसी का कुछ बहुत बड़ा नुकसान ना हो रहा हो, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सब अगर किसी को थोड़ी सहानुभूति मिल रही है या कुछ चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो रही हैं कुछ समय के लिए, किसी को हिम्मत मिल रही है, तो वहाँ आप झूठ बोलिए. झूठ का इस्तेमाल सही जगह करिए. झूठ का इस्तेमाल गलत जगह करना ये तो एक बहुत बड़ा पाप कहलाता है. और चलिए सारी बातें एक तरफ है, बट हम अपने साथ तो सच बोल सकते हैं ना, कितना भी कड़वा सच हो, कितनी भी बड़ी बात हो, बट वी कैन बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ. क्योंकि हम तो सब कुछ जानते हैं ना. आई नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितनी सही हूँ, मैं कितनी गलत हूँ. तो खुद से छुपाने से अच्छा है अपने साथ जब हम ईमानदार रहेंगे तो हम जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे. क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, तो मैं मुझे ज़्यादा ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं. मुझे नहीं आती है तो मुझे चुपचाप वो चीज़ सीख लेनी चाहिए. तो अपने आप को भ्रमित करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे आम ओके विद इट, मुझे आती है. ऐसा कुछ नहीं है. सो आपको अपने साथ ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ आप नई नई चीज़ें सीखेंगे बिना किसी हिचक के, बिना किसी एटीट्यूड और ईगो के एक्चुअली. सो फोकस ऑन दिस पॉइंट दैट अपने साथ ईमानदार रहिए, बहुत ज़रूरी है वो. हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कॉन्फिडेंट होना आजकल बहुत ज़रूरी है. और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कुछ आगे कुछ नया कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ नई फील्ड में जाने के लिए सोच रहे हैं. तो डर लगता है जब हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, थोड़े से घबराहट सी होती है कि क्या ये ठीक है मेरे लिए. बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, पर इसके बावजूद भी हमें
आत्मविश्वास को खोना नहीं है, वो हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो है, क्योंकि वही हमारी एक स्ट्रेंथ होती है। जब हम नई जगह करते हैं या कुछ नया करने की सोचते हैं, उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, कुछ भी उस चीज़ से रिलेटेड या उस बात से रिलेटेड कुछ नहीं पता होता है। कुछ होता है तो वो सिर्फ एक विश्वास होता है कि नहीं, मैं ये चीज़ कर लूँगी। और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, इससे हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आई जस्ट गिव एग्जाम्पल ऑफ माइंड, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि कभी मुझे लगता है कि आई कैन डू दिस, बट द फैक्ट इज़ आई कैन नॉट डू दिस। आई एम एक्चुअली वेरी बैड इन दिस, and other point I think that I can do this also, but the fact is I'm better in this. Now I can definitely do this, but the fact is I'm actually worst in this. तो ये चीज़ होती हैं, हमें रिजल्ट नहीं पता। आई विश, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये मिल जाए, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। इट्स नॉट गुड, आई नो विशेष सबकी होती है, चाहना चाहिए सबको, जब तक बड़े सपने नहीं देखोगे तब तक कुछ लाइफ में पूरा नहीं होता है। पर हम क्या चाहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमको वो मिले, हम जिस चीज़ में ज़्यादा बेहतर हैं, जो चीज़ हम ज़्यादा कर सकते हैं। वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स दैट वी आर एक्चुअली गुड इन व्हाट। हम लोग कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू टेक अस अबव, विच इज़ गोइंग टू टेक अस फॉरवर्ड, जो हम लोग का फ्यूचर बनाएगी, जो हम लोग के लिए जीवन में रास्ते खोलेगी। सो दिस इज़ द थिंग। सो never ever lose confidence in yourself and just do whatever you want. Be a good listener also, क्योंकि बातचीत कर लेना, अपनी बात लोगों को समझाना, गुड, बहुत अच्छी बात है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका, बहुत जल्दी आप समझा लेते हो दूसरों को। पर उसके साथ साथ जो भी दूसरा या फर्स्ट पर्सन या अदर पर्सन हमसे कोई बात कर रहा है अगर, तो उसकी बात को ध्यान से सुनना वो भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम क्योंकि हर इंसान, छोटा हो बड़ा हो या कोई भी किसी भी एज का हो, क्योंकि जब वो हमें कुछ बताता है तो वो ज़रूर अपने किसी न किसी कुछ एक्सपीरियंसेस से बताता है। तो बेशक आज उन एक्सपीरियंसेस की, आज उन बातों की हमें ज़रूरत नहीं होगी, पर नोबडी नोज़, शायद वो कल, आज उनकी बताई हुई बात कल हमारे किसी काम आ जाए। तो इस चीज़ को याद करिए और हमेशा लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक बात में, हर इंसान से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस, हमारे लाइफ का समय कभी बर्बाद नहीं जाता। अगर आज बुरा समय है तो ये भी हमारी लाइफ में हमको कुछ सिखा कर जाएगा, कुछ दे कर जाएगा, हमसे कुछ लेकर नहीं जाएगा। सो ऑलवेज इन्जॉय वॉट एवर यू आर थिंग। जो भी आप सुन रहे हो उसको ध्यान से सुनिए और उसको अपने दिमाग में फिट भी कर लीजिए कि हाँ, ऐसा भी होता है। Manage your time. By manage your time, I mean you need to be very disciplined. If you love yourself, then you will be disciplined. For example, अगर आपको जिम जाना है तो आपको जिम जाना है, पर आजकल जिम नहीं जाना है क्योंकि आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो अवॉइड विजिटिंग जिम। सो जिम जाइए, अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी लाइफ को थोड़ा मेंटेन करिए कि नहीं, ये हर चीज़ का समय बना लीजिए कि नहीं, मुझे समय ये करना है, समय ये करना है। और जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो लोग सच में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो ज़रूर ये सब करते हैं, क्योंकि यही चीज़ें, इफ़ वी विल सेक्रीफाइस आवर टुडे देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव मार्वलस टुमारो। सो आज का थोड़ा मज़े कम लूटिए और मेहनत ज़्यादा करिए, खूब सारा काम करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि कल तो मज़े ही मज़े हैं। ये सबको पता है ये बातें, इट्स नथिंग न्यू इन इट, बट हार्डली मैनी ऑफ अस फॉलो दिस थिंग्स। सो सब कुछ ठीक है, डिसिप्लिन, क्योंकि देखिए कितनी भी आपकी लाइफ मेस्ड हो, कितने भी आप परेशान हो, और उन चीज़ों को, उन बातों को, अपनी लाइफस्टाइल को मत बिगाड़िए, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल जब बिगड़ती है तो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी लाइफस्टाइल का आपके मेंटल पीस पे होता है, आपका दिमाग हिल जाता है एकदम। सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड जस्ट डिसिप्लिन का अच्छे से पालन करिए। Stop winning all the time, because this is not a solution. If anything bad happens with you, अगर कुछ बुरा होता है आप लोगों के साथ, तो you cannot keep winning to everyone कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। I know this is a world, इस दुनिया में लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं, उनका कोई भी एक्शन आपको किस कदर कितना हर्ट कर सकता है, nobody is going to think about it। उनको बस अपना काम करना है, पर आपको उस चीज़ को इम्पॉर्टेंस नहीं देनी है। अगर कोई आपके साथ बुरा करके चला भी जा रहा है तो इट्स ओके। ये जो बुरा कर्म उसने किया है, ये आपके खाते में तो नहीं लिखा जा रहा है ना, ये तो उसके खाते में जा रहा है।
तो आप क्यों इस बारे में इतना सोचते हो? ना मुझे इस बारे में सोचना है, ना मुझे इस बारे में किसी से कोई शिकायत करनी है, क्योंकि ये मैंने तो नहीं किया ना, मेरे साथ बुरा हुआ है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। सो नेवर एवर ब्लेम अदर्स, किसी को कुछ ब्लेम मत करिए, जस्ट वो, क्योंकि आप जब उनकी शिकायत 10 लोगों से करोगे तो आपका दिमाग आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच पा सकते, आपको भूल जाओगे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, आप यू विल जस्ट कीप ऑन, आप शिकायत करते रहोगे, पता है उसने मेरे साथ ये किया, पता है उसने ये किया, उसने वो किया। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट द थिंग्स एंड जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। आपका मोटो है कि आपको सिर्फ अपने आप को ध्यान में रखिए और अपने ध्यान में रख के सारे काम करिए। पहली बात, आप किसी को मौका ही मत दीजिए कि कोई आपको परेशान कर सके। ऑलवेज मेंटेन अ डिस्टेंस विद एवरीवन, विच इज़ एक्चुअली अ गुड रेमेडी फॉर ऑल ऑफ अस। स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट, क्योंकि दिस इज़ द मोमेंट जो आज हम जी रहे हैं, जहाँ आज हम हैं, यही सच है सबसे बड़ा। कल जो बीत चुका वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो चला गया, वो है ही नहीं, उसको हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। जो कल था वो ख़त्म हो गया है, जो आने वाला है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो और इसका सच कहूँ तो आने वाले का भी हमें नहीं पता, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि किसी की ज़िंदगी में कितने दिन लिखे हैं। तो हमारे लिए जो सच है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, वो आज है। तो ऑलवेज़ लिव द प्रेजेंट मोमेंट। और आज जो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, आई मीन जो भी आप कर सकते हैं, जो भी विशेस आप चाहें, आप जो भी जीना चाहें, अपनी आज में जिए, आप आज में जियो। तो यही आपके लिए एक अच्छा है। और ज़रूर इसके साथ साथ, क्योंकि आने वाले फ्यूचर की एक आस है, तो आज के साथ हम थोड़ा बहुत मेहनत भी करते हैं कि शायद मेरा कल बेहतर हो जाए, आज से ज़्यादा बेहतर हो जाए। But please never ever think about your past, because this is not going to help you at all, which is actually only going to disturb you. So never think about your past. Getting enough sleep is also a very important point. क्योंकि सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आज का दिन मेरा बहुत थका हुआ था, मैंने बहुत काम किया, मेरा दिमाग एकदम घूम रहा है। पर सपोज़ अगर आज मैं नहीं सोई, क्योंकि आज मैं ऐसी चीज़ में हूँ, माय गॉड मैं कितना थक गई और मुझे नींद नहीं आई, इससे क्या होगा? आज का दिन तो गया, कल का दिन भी गया, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो आप पूरे दिन आप बीच बीच में सोओगे, हर 1-2 घंटे में आपको नींद आएगी, आपको लगेगा यार सो लूँ, और तब आप नहीं सो सकते बिकॉज यू आर एट वर्क। तो अब आज का दिन अगर बर्बाद हो भी गया, कुछ बहुत बुरा हो भी गया, रात में आराम से 8 घंटे की नींद लो, 5-6 घंटे की, फिर नेक्स्ट डे आपका न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू डे, आप कुछ भी कर सकते हो, नया दिन है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप नए तरह से ज़िंदगी शुरू कर सकते हो, पुरानी बातों को भूल सकते हो, एक सब कुछ, एक कहते हैं ना, नया दिन, नई खुशियाँ, सब कुछ नया लेकर आता है। तो पुराने दिन के साथ वो बात वो चली गई, रात गई बात गई। तो हमें इस चीज़ में हमें मूव ऑन करना सीखना पड़ेगा। अगर हम मेरा अगर पूरा दिन बर्बाद गया है, थकान हुई है, तो हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आज कल का इफ़ेक्ट हमारे आज पे नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ अपनी नींद को सेक्रीफाइस मत करिए, क्योंकि नींद हमें ना तो हमें दिमाग से तो हमको परेशान करती है, और तो हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। तो अच्छी स्लीप लीजिए और अच्छे से काम करिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप मेरी ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आई हो और आपको अच्छा लगा हो, और शायद ये बात आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत यूज़फुल साबित हो सके। एंड विल बी सून बैक विद सम अदर टॉपिक, सम अदर डिस्कशन, एंड टिल देन बाय।